नमस्कार, आप देख रहे हैं DTNRST। सरकार एक नैरेटिव बना रही है कि ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ जो कानून पास किया है उसे वापस ले लिया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा भानु प्रताप सिंह ने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का बयान आया। पेश एक रिपोर्ट। जंतर मंतर पर ट्रक ड्राइवर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में भानु प्रताप सिंह जहां जहां किसान आंदोलन से लेकर के और आज ट्रक ड्राइवर्स के आंदोलन तक एक शख्स जो हर जगह खड़ा होता है चट्टान की तरह, भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह हमारे साथ है। पहला सवाल भानु जी से मेरा ये है कि ट्रक ड्राइवर्स एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, गोदी मीडिया फिर सक्रिय हो चुकी है क्योंकि 22 जनवरी का मेगा इवेंट खतरे में नजर आ रहा है मोदी का। उस इवेंट को खतरे में देख करके, क्योंकि ये ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल 24 घंटे में महंगाई तबाही मचा सकती है, इस दरमियान एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कि समझौता हो गया है, हड़ताल वापस ले ली गई है। मैं भानु जी आपसे जानना चाहूंगा, ये करोड़ों ट्रक ड्राइवर्स जो 20, 25, 30 हजार रुपए महीने के कमाने के लिए पूरे देश के चक्कर काट रहे हैं, इनका समझौता करने वाले वो करोड़पति अरबपति जो 100, 200, 5,000, 10,000 ट्रकों के मालिक हैं, मदान या कोई भी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, वो क्या इन करोड़ों लाखों ट्रक ड्राइवर्स के बिहाफ पर समझौता करने वाली है या उसको यह हक है? बिल्कुल भी हक नहीं है। और ये बात कहने से पहले, ये बात चलाए जाने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो लोग ये चंडू खाने की खबरें चला रहे हैं, इस चंडू खाने की खबर के पीछे असली सत्य क्या है, तथ्य क्या है, उसे वो जनता को जरूर बताएं। क्या जितने भी ये ट्रक ड्राइवर्स हैं या जितने भी ड्राइवर्स हैं, इस देश में तो हर तीसरा व्यक्ति ड्राइवर है, जो ड्राइवर्स हैं, क्या उन्होंने कोई एक मीटिंग करके एक रेजोल्यूशन पास किया है और उन्होंने वो अधिकार दिया है उन मालिकों को, उन संस्थाओं को कि तुम जाके हमारे बिहाफ पे सरकार से जो है बात करो? नहीं है ना। यही बात इस बात को सिद्ध कर देती है कि समझौता जिसकी बात की जा रही है वो चंद करोड़पति अरबपति लोग जिनके पास इतना पैसा है, जो सरकार से डरते हैं, उन्हीं के माध्यम से ये सारी की सारी चीजें फैलाई जा रही हैं। अगर इनकी जो है समझौता हो गया होता तो हड़ताल पर क्यों होते? आप देश के भिन्न भिन्न भागों में जाके देखिए, पूरी तरह से ये लोग हड़ताल पर हैं, चक्का जाम है, ट्रैफिक की स्थिति क्या है सबको मालूम है। सो ये झूठी खबरें हैं और ये जो भांड मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया ये झूठी खबरें चलाने में सरकार की मदद कर रहा है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि इनकी सबकी हड़ताल और इनका संघर्ष उसके इस नैरेटिव को ध्वस्त कर देगा अभी थोड़ी देर में। भानु जी कानून लोकसभा राज्यसभा में पास होते हैं, राष्ट्रपति की साइन होते हैं, फिर भी धरे रह जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं। CNRC का कानून मालूम है? CNRC का कानून सरकार ने लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास करा लिया, राष्ट्रपति के साइन हो गए, नोटिफिकेशन जारी हो गया, आज तक लागू नहीं है। वही CNRC का कानून जिसमें हम रात दिन पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक लगातार साथ रहे। भानु जी, गोदी मीडिया आपने कहा, भाड़ मीडिया, गोदी मीडिया, बहुत शब्द हैं, इनको तो एक इशारा होता है और घुंघरू बांध करके नृत्य शुरू कर देते हैं। सवाल ये है कि जैसे मजदूरों के लिए एक यूनियन है, ट्रेड यूनियन पूरे देश में एक ताकतवर यूनियन है, किसानों की ताकत थी, एक संगठन, किसानों का बड़ा संगठन, उसके नीचे कई संगठन, सब इकट्ठा थे। इन ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि आप जैसे सक्रिय लोग क्या यहाँ पर पहल करेंगे ड्राइवर्स का? मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा एसोसिएशन है जो पूरे देश के ड्राइवर्स को एक सूत्र में, आखिर ये एसोसिएशन अगर होता तो ये मदान जैसे लोग, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जैसे संगठन आज की तारीख में गृह मंत्रालय में अमित शाह के साथ मीटिंग करके नैरेटिव सेट नहीं कर रहे होते, तो इनका संगठन कैसे बनेगा? देखिए, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और इस विषय में मैंने बाकायदा इन ट्रक ड्राइवर्स या ड्राइवर्स की जो हड़ताल है उसको मैंने पूरी तरह से समर्थन दिया है। और मैंने उनको उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इनको जो भी कानूनी सलाह, कानूनी मदद चाहिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनको देंगे, इनको प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि इनके साथ जो ये होना जा रहा है, ये इस कानून के बाद में जिस तरह से उनको जब पत्रकारों पर होता है हमला तो थोड़े से पत्रकार इकट्ठे हो जाते हैं, वो आवाज उठाते हैं, अकेले वही होते हैं। जब आप, बात यह है कि आप इस तरह के कानून लेके क्यों आ रहे हैं? देखिए, कानून का बड़ा सिद्धांत है जिसको समझने की जरूरत है। इस देश में जो क्रिमिनल लॉ है, जो आपराधिक कानून है, उसको बनाने वाले जो लोग हैं, मैं उन्हें संतों की श्रेणी में मानता हूं। उन्होंने कहा है, जो उनकी आधारशिला है कानून बनाने की, कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए।
और दूसरा सिद्धांत, जब तक सिद्ध नहीं हो जाए तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है। ये कानून जिस आधार पर बनता है। लेकिन ये सरकार जिस तरह से बना रही है, ये ट्रांसपोर्ट के मामले में जो कानून बना है, इससे पहले बनाया ना सरकार ने कि 1000 रुपए का जो फाइन था 10,000 कर दिया, और जितने हुए उसमें लूट के अलावा क्या हुआ? कोई उसमें सुधार हुआ क्या? लूट ही लूट हुई। अभी ये जो कानून है, इसमें जबरदस्त तरीके से पुलिस वाले, इनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग, आरटीओ वगैरह, ये लूट ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। डीएम समझा रहे थे सर, तो डीएम को हमने पीछे जगह कह रहे हैं कि औकात क्या है तुम्हारे ड्राइवरों की। उस डीएम को कहना कि तेरी नहीं, तेरे जिसके उसमें जो घमंड में तू ये बात बोल रहा है। इस देश में जनता के सामने न प्रधानमंत्री की, न राष्ट्रपति की, न किसी की औकात नहीं है, और डीएम की तो औकात ही क्या है। भानु जी, कुछ दो महत्वपूर्ण सवाल है। इस देश में एक सर्वाधिक लोकप्रिय दुनिया के नेता हैं जो इस देश की अगुवाई कर रहे हैं। इस देश में 2 कानूनों का जिक्र जरूरी है। कृषि कानून आया, उस कृषि कानून में किसी कृषि विशेषज्ञ की सलाह नहीं ली गई, किसी किसान संगठन की सलाह नहीं ली गई। एक आईटी पार्क बनाने वाला, सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला एनआरआई अमेरिका में बैठकर वो सलाह देकर के कृषि कानून बनवाया। एक कानून आया अब ये ड्राइवरों को लेकर के, जो भी देश भर के ड्राइवर हैं, वो चाहे हम लोग भी हैं, कार गाड़ी अपनी चला रहे हैं, इसमें किसी भी ट्रांसपोर्टर, किसी भी जो है मोटर व्हीकल के एक्सपर्ट, ये बिना एक्सपर्टों के एक ऐसा नेता इस देश को मिला है जो हर चीज का एक्सपर्ट है। वो कलाकार है, चित्रकार है, गीतकार है, वैज्ञानिक है, सब कुछ वही है। ये ऐसे कानून बना करके इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं लोग? देखिए, देश को ये पूरी तरह से गर्क में ले जा रहे हैं, ये देश को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। मैं आपकी उस बात से सहमत नहीं हूं कि दुनिया में प्रसिद्ध बहुत बड़ा नेता है जो आज देश की अगुवाई कर रहा है। आज की तारीख में आप सर्वे करा लीजिए, उस व्यक्ति को इस देश के 3% लोग पसंद नहीं करते हैं। 3% जिसकी आप बात करें कि सब पसंद करते हैं। 97% लोग इस देश में मोदी को किसी हालत में चाहते नहीं हैं, लेकिन हुकूमत उसके हाथ में है। हुकूमत का दुरुपयोग करके वो सारी चीजें कर रहे हैं। और मोदी जी ये सोच के बैठे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं जो कर दूं सही है। और आपने सही कहा कि वो मान के बैठे हैं कि मैं ही सर्वज्ञानी हूं। हालांकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के दोनों अनपढ़ आदमी हैं, पर वो देश देखिए पढ़ा लिखा अगर होता तो वो व्यक्ति सोच समझ के कानून बनाता, वो व्यक्ति कानूनी जानकारों से सलाह लेकर कानून बनाता। जिस फील्ड में आप कानून बना रहे हैं, उस फील्ड के लोगों से सलाह लेकर बैठक करके तब कानून बनाता। ऐसा नहीं किया, न तो कृषि कानूनों में, न इन कानूनों में, किसी भी कानून में प्रधानमंत्री वो करते नहीं हैं। तो वो अपने आप को समझ बैठे हैं। और ये सोच न केवल गलत है, बल्कि इस देश की तमाम जनता को तबाह करने वाली सोच है, जिसका विरोध इस देश के हर व्यक्ति को सड़क पर आकर करना पड़ेगा। ये बताइए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सबसे बढ़िया काम करना चाहिए, मोदी जी इस्तीफा देकर घर जाएं और इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। 2024 लोकसभा। एक 6 जनवरी को लेकर एक सवाल है। 6 जनवरी को लेकर के इस देश में बड़ी उम्मीदें हैं। मेरे इंटरव्यू अभी मेरे चैनल पे हुआ, सैम पित्रोदा का, अमेरिका में बैठे हुए थे। सैम पित्रोदा ने उस इंटरव्यू के बाद मुझे 6 जनवरी की उपयोगिता थोड़ी समझ में और आई है। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को जंतर मंतर पर एक ऐसा प्रोटेस्ट है जिसमें देश भर के तमाम संगठन आ रहे हैं। क्या तैयारी है, कितने लोग हैं और कितने संगठन जुड़ चुके हैं? भानु जी, और आपका भी इंटरव्यू हमारे चैनल पे चला था जो हमारी एंकर ने किया था, उसमें भी ये बात सामने आई थी। तो इस बारे में जानकारी हम डिटेल में चाहते हैं 6 जनवरी को। देखिए, 6 जनवरी का जो प्रोग्राम है, हमने एक मोर्चा बनाया है, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा। इस मोर्चे के बैनर तले 6 जनवरी का प्रोग्राम यही जंतर मंतर पर ईवीएम को हटाने के लिए होगा। ये पूरे देश में जनरल कॉल है। हमने सभी संगठनों से, सभी पार्टियों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, राजनीतिक सोच के व्यक्तियों से बहुत एक आग्रह किया, निवेदन किया है। हर कोई अपना बैनर, अपने संगठन और पार्टी का झंडा लेकर आ सकता है, उसको पूरी स्वतंत्रता है। यहाँ आए, क्योंकि ईवीएम किसी एक व्यक्ति का मसला नहीं है। ईवीएम इस देश के तमाम मतदाताओं से जुड़ा हुआ मसला है और ईवीएम के बदौलत ही प्रधानमंत्री मोदी जीत का दावा करते हैं। आप समझे उन्होंने कहा क्या है? 4 राज्यों में चुनाव के बाद में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार लोकसभा में सभी सीटें जीतेंगे, यानी 543 सीटें जीतने का दावा वो कर रहे हैं। 543 सीटें यानी सभी सीटें कहीं भी किसी भी जगह
कोई भी नहीं जीत सकता, लेकिन मोदी जी कर रहे हैं। क्यों? उन्हें विश्वास है कि ईवीएम के माध्यम से, जैसे इलेक्शन अभी 3 राज्यों में जीतकर आ गए, वो सरकार बना ली और पहले भी मनाते रहे, वो ईवीएम के माध्यम से जीते। अगर ऐसा नहीं होता तो 10 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस आंदोलन से, जो हो रहा है ड्राइवरों का आंदोलन, इससे जुड़े हुए हैं। पूरे देश में तकरीबन 32 करोड़, 32.5 करोड़ के लगभग सारे वाहन हैं, जिनमें 20-21 करोड़ केवल 2 व्हीलर हैं, और उसके अलावा बाकी ट्रक हैं, बस हैं, गाड़ियां हैं, टैक्सी हैं। ये सारी इतनी बड़ी आबादी इससे प्रभावित होने वाली है, बावजूद उसकी चिंता नहीं और इलेक्शन सर पे है। तो इसका मतलब साफ है कि उन्हें विश्वास है कि जनता मुझे वोट दे ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईवीएम से मैं जीत के आ जाऊंगा। इसीलिए इस ईवीएम को हटाने के लिए हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि सेम पित्रोदा साहब ने कहा है कि 6 जनवरी को बहुत अच्छा आंदोलन होने जा रहा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सेम पित्रोदा साहब को। और उन्होंने जो बात की, उनकी बात बड़ी करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है, और विपक्ष को ईवीएम के मसले को लेकर लड़ना चाहिए, सड़क पर आकर लड़ना चाहिए, और ईवीएम के मसले को लेकर चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उस पूरे विपक्ष को, जो इंडिया गठबंधन के नाम से, और उसके अलावा जितने भी विपक्ष के लोग हैं, पार्टियां हैं, उन सबको मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है और निमंत्रण है कि हर कोई 6 जनवरी को यहाँ जंतर मंतर पर आए। 12-1 बजे जो आंदोलन हमारा शुरू होगा, इसमें भाग लें। मैं कह चुका हूं, आपको बता चुका हूं, ये जो परिस्थिति आप सामने है, ड्राइवरों के सामने है, या किसानों, अब जो 13 तारीख को किसान आ रहे हैं उनके सामने, इस देश में सारी समस्याओं की जड़ है मोदी सरकार। और मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के वजह से अपने आप को समझ रही है कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, इलेक्शन जीत लेंगे, इलेक्शन जीत लेंगे। इसलिए साथियों, जो बात मैं कह रहा हूं उसको समझने की जरूरत है। अब परिस्थिति वो हो गई है जब सारे सरकारी विभाग सरकार की गुलामी करने लगे हैं, और अदालत से भी जनता को जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो केवल एक ही चीज है, वो है जन आंदोलन। सड़क पर जन आंदोलन बनेगा, जैसे जेपी आंदोलन बना और जैसे किसान आंदोलन, तभी इस देश को बचाया जा सकता है, देश की जनता को बताया जाता है, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद।